पुराने दुख, पुराने ख्यालात, तकलीफ दे रिश्ते सब इस हफ्ते से रिजॉल्व होंगे। कैंसेरियंस, एक मेजर चेंज एक्सपेक्टेड है ब्यूटीफुल कैंसेरियंस के लिए। ब्यूटीफुल टाइप ऑफ टाइम बिहेवियर। 6 अगस्त को एक इमोशनल बूस्टर टाइप का प्लैनेट आपके 4th एंगल पर अपीयर होगा। एंड मज़े की बात यह है कि वो 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। 4th एंगल के रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब ये है द प्लैनेट ऑन देयर बेस्ट with the high end fuels, with the repairing and the boosting in your emotion. कैंसेरियन तो पहले ही अपने जज्बात के लिए मशहूर हैं। They are so sincere, they are very spiritual, they have proper and legal plans of actions. वो खुश रह ही नहीं पाते इलीगल एक्टिविटीज़ करके, उनके अंदर रिग्रेट्स पैदा होते रहते। उन प्योर सोल वाले कैंसेरियंस के लिए जब वीनस 6 अगस्त को उनके 4th एंगल पर आएगा तो 2026 का सबसे पीसफुल सीजन वो इंजॉय करेंगे इन ऑल सेक्टर्स, इन द फैमिली लाइफ, इन द फिजिकल हेल्थ, in the material side, in the career, in the multitasking, and even in their name and fame, authorities and pleasure, beauty loving nature. कितने ऐसे फ़ायदे हैं जो सिर्फ वीनस के अपीयरेंस से। सादा लफ्ज़ों में समझे, मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं तो कई कैंसेरियंस के सर से बात गुजर जाएगी। मोहब्बत का सितारा है, खुशी का प्लैनेट है। जब दिमाग और दिल में खुशी हो तो क्या खाना अच्छा नहीं लगेगा? जब दिमाग और दिल में खुशी हो तो क्या काम में, जो रोज़ जॉब करते हैं, जो रोज़ सोर्स ऑफ इनकम निभाते हैं, उसमें दिल नहीं लगेगा? जब दिल में और दिमाग में खुशी हो, बहार महसूस हो, तो खिले हुए फूल अच्छे नहीं लगेंगे? क्या बारिशें अच्छी नहीं लगेंगी? क्या फैमिली अच्छी नहीं लगेगी? औलाद से मोहब्बत अच्छी नहीं लगेगी? एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल आफ्टर 6 अगस्त एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मैं इस प्लैनेट को कैंसेरियंस के लिए 26 दफ़ा अपनी एस्ट्रोलॉजी कैरियर में देख चुका हूँ। In the season of Venus, when Venus on Libra angle, when Venus on 4th angle for the Cancerians, हर ही लिब्रा खुशी का इजहार करता है, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है, खाने पीने को दिल करने लगता है, गमों से निजात मिल। यहाँ तक के जो बेहिस टाइप के कैंसेरियन होते हैं ना, बेहिस कैंसेरियन कौन से होते हैं? उनके सामने गम सुनाओ, उन्हें गम लगता ही नहीं, उन्हें लगता है ड्रामा है। उनके सामने कोई मजबूरी बताओ, उन्हें लगता है ये सही नहीं कह रहा। उनके सामने खुद की खुशियाँ भी खुशियाँ नहीं रहती। सम टाइम वो इतने बेहिस हो चुके, वो बेहिसी ख़त्म होगी, ज़मीर दोबारा अलाइव होगा। ज़मीर कहते हैं अंदर की आवाज़ को, जो अच्छे और बुरे की तमीज़ करके आपको रियल वाइज डिसीजन देती है, वो गट फीलिंग भी कह सकते। सो ये वो फीलिंग्स लाएगा जिसमें आपको अच्छे और बुरे दोनों का पता होगा, एंड फिर आपको चुनना क्या है, ये है रियल इम्तिहान। इस सीज़न में दोनों ही चीज़ें आपके सामने आएंगी, मज़ा आएगा अच्छाई में भी बुराई में भी। तो आपने क्या चुनना है, अच्छाई के बुराई? मतलब अगर आपने अच्छाई चुनी तो आपको इंसाफ वाले डिसीजंस लेने होंगे, जिम्मेदारियां निभानी होंगी, दुनिया को भी हसनत करना होगा, आखिरत को भी हसनत करना होगा, खुशी भी मिलेगी, डैम श्योर मिलेगी। और दूसरा, मज़ा आने के लिए ऐसे काम किए जाएं जो कि एडिक्शन पर मबनी हो, जो कि गलत रिलेशंस पर मबनी हो, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ पर मबनी हो, जो कि शॉर्टकट्स, मज़ा उसमें भी आएगा। बट वो मज़ा इज़्ज़त को बर्बाद कर सकता है, आखिरत को बर्बाद कर सकता है। कैंसेरियंस खुश रह नहीं सकते। समझ जाएं जितनी जल्दी समझना है कैंसेरियंस। हर एज ग्रुप का अपना एक्सपीरियंस होता है। जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, मैंने कई हज़ार कैंसेरियंस को पढ़ लिया। वो नॉन स्पिरिचुअल, इलीगल, एक्स्ट्रा मैरिटल या एडिक्शन में खुश रह नहीं पाते। उनका दिल बड़ा करता रहता है कि इन चीज़ों में हम घुसें, कुछ मज़ा लें, लेकिन क्योंकि वो बने नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो फितरत में ऐसे नहीं हैं, वो फिर परेशान रहते हैं। ये काम नहीं है उनका। मोहब्बत देना उनका काम है, इज़्ज़त बनाना उनका काम है, इख्तियारात बनाना उनका काम है,
फलाह बहबूद उनका काम है, दूसरों की मदद करना उनका काम है, लोगों को राह रास्त पर लाना उनका काम है। दीज आर द क्वालिटी, यहीं से खुशी मिलेगी। फिर वो उनकी दुआ कबूल होगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम। अदरवाइज दुनिया तो हसनत, और जो कोई दुनिया का तालब हो, रब ताला का खुद का फरमाने आलीशान है, हम उसे दुनिया खूब अता करते हैं, फिर आखिरत में वो अपना हिस्सा ना मांगे, ले ले। अभी अगर आप खुश हैं, मज़े करना चाहते हैं, विलन, गुड, इट इज़ अप टू यू। बन तो सकते नहीं आप विलन। आप एक कैंसेरियन होंगे, कोई एक बंदा कैंसेरियन है, वो सुन रहा है, मैं तो लाख कैंसेरियन को पढ़ चुका। तो अंदाज़ा करें, मैं ये बात ऐसे ही सतही एक कोई किताब पढ़कर थोड़ी बयान कर रहा हूँ। 26 साल से लोगों ने मुझसे मिलना ही मिलना है, अपनी परेशानियाँ डिस्कस करनी है। मैं प्रोफेशनल हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, मैं हज़ारों कैंसेरियन को पढ़ चुका हूँ। गलतियाँ कर लेते हैं, मज़े ले लेते हैं, बाद में परेशान होकर बैठे होते। आप करके देख लीजिए, जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, 1 साल में, 1.5 साल में रॉक बॉटम टच करेंगे, फिर मेरी बात आपको याद आएगी कि हारिस भाई सही कह रहे थे। उस लेवल पर पहुंचने से पहले, उस इज्जत खराब करने से पहले, अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों को राइट पाथ पर यूज़ करें, तरक्की करें, इज्जत बनाएं, खुशियां बनाएं, इख्तियारात बनाएं, इलाके को वेलफेयर दें, फैमिली को वेलफेयर दें, ग्रुप ऑफ पीपल को वेलफेयर दें, एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर दें, आपकी इज्जत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको अंदाज़ा नहीं। यू आर बिल्ट, योर नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पेक्ट। इरिस्पेक्टिबल काम कैंसेरियन को रास ही नहीं आते, समझ जाएं इस बात को। अगली खबर सुनिए। सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस 6 अगस्त को आएगा और वो 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स सुख एंड सुकून, और सुख एंड सुकून में आपने पॉजिटिव रास्ता चुनना है, नेगेटिव नहीं। सुकून उधर भी आएगा लेकिन वो टेम्परेरी होगा और ये परमानेंट होगा, सीधे रास्ते वाला। लेकिन जो सूरज आपके सेकंड एंगल में, दैट इज प्योर मटीरियल एडवांटेजेस। यू गेट द 60% एक्स्ट्रा रिजल्ट्स फॉर योर प्लानिंग्स विद द प्रॉफिट्स, कन्वर्जन ऑफ रिवॉर्ड्स। आपकी प्लानिंग रिवॉर्ड में कन्वर्ट होकर रहेगी विद द लीडरशिप ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। जो मनवाना चाहते हैं मनवा लीजिए। जब आप बोल रहे होंगे, सामने वाला चुप करके सुनेगा, कबूल करेगा। आपके अपने डिसीजन लाउड एंड क्लियर होंगे, आपके अपने डिसीजंस में बरकत होगी। इसमें तीसरी चीज भी ऐड करते हैं, तो मरकरी ऑन योर फर्स्ट एंगल, दैट मीन्स योर माइंड विल बी फुली अलर्ट। द ब्यूटिफुल माइंड विद द वीनस एंड द एक्यूरेसी बाय द मरकरी एंड द लीडरशिप बाय द सन, all ingredients of success highly active, and you get your real missions, the mission of life. It is not for the daily agenda, मुझे आज खाना क्या है, मुझे आज पीना क्या है, मुझे आज पहनना क्या है। ये डेली छोटे छोटे। बड़े मिशन क्या है, मेरी लेगेसी क्या है, मैं पीछे क्या छोड़कर जाऊंगा, लोग मुझे कैसे याद करें, मेरे सीखे हुए कैंसेरियंस के बनाए हुए रूल्स कौन कौन फॉलो करेगा। दिस इज द रियल मिशंस। कैंसेरियन अगर स्पिरिचुअल हैं, कैंसेरियंस अगर इंसाफ पसंद हैं, कैंसेरियंस अगर मोहब्बत करने वाले हैं, कैंसेरियंस अगर प्योर हैं, कैंसेरियंस की सोल अगर अलाइव है, तो आप मानिए कि दे आर सेकंड इन द टॉप इन द सोलर सिस्टम। जो सेकंड इन टॉप होगा इन द सोलर सिस्टम, टॉप 3 में, वो कितने बड़े एडवांटेजेस है ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। जो लोग लीडर होते हैं वो अपनी ज़ात का सोचते नहीं, उन्हें अपनी ज़ात में तो पता ही होता है हम कामयाब हैं, उन्हें फिर दूसरों क्या ध्यान रखना होता है। एंड दैट इज द डिमांड ऑफ लीडरशिप। जिसके अंदर लीडरशिप हो वो ये मत समझे कि अल्लाह ने मुझे ये इसलिए दी है कि मैं अपने आप को लीड करूं, ये तो स्टूपिड फिनोमिना हो जाएगा। लीडरशिप अपने ऊपर, लीडरशिप फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। लो लेवल ऑफ स्किल्स के लोगों को वो रास्ता दिखाएं जो वो खुद बेचारे नहीं देख पा रहे। उनकी स्किल्स कम थी, उनके रिसोर्सेज कम थे, वो समझ कम पाए, उन्हें आप समझाइए। कम लकी हो सकते हैं, कम रिसोर्सफुल हो सकते हैं, उनके वसाइल कम हो सकते हैं, कम हिम्मत हो सकते हैं, जज्बाती तौर पर कम हो सकते हैं। ये जो जज्बे के कम हैं, लक के कम हैं, वसाइल के कम हैं, इनको कैंसेरियंस ने लीड करना है। एंड ये आखिरत का सामान है, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन का सामान है। कैंसेरियंस बातें जल्दी समझ आएंगी। कैंसेरियन कभी देर नहीं करते समझने में। अक्लमंद से बात करना आसान होता है। मैंने जितने भी कैंसेरियंस से ड्यूरिंग द सेशन बात की, मेरा एक जुमला कभी मुझे रिपीट नहीं करना पड़ा। जब एक दफ़ा बोल दिया
दिमाग पर असर करता है उनके। इसीलिए मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त भी कैंसेरियंस हैं। विश यू गुड लक कैंसेरियंस, यू आर इन अ वेरी गुड सीजन। कोई ह्यूमन एरर हो, माइंड उलझा हुआ हो, जज्बात में गम भर गए हों, जिस्म कमज़ोर पड़ गया हो, वसाइल उलझ गए हों, तो रूबी पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए। सूरह शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में, दैट इज़ आइडियल। रूबी पहने तो 10 कैरेट। हमने अपनी सारी तवानाइयाँ लगाकर, मेरा जितना तजर्बा था एस्ट्रोलॉजी में, जिमोलॉजी में, मैंने बेहतरीन प्रोफेशनल्स हायर किए स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टोन कटिंग के लिए, ज्वेलरी मेकिंग के लिए, बेहतरीन प्योर मटेरियल यूज़ किया, लैब सर्टिफिकेशन के लिए हर चीज़ अरेंज कर दी, स्टोर बना दिया ऑनलाइन, ताकि वो लोग जो स्टोन बाय करने का तजर्बा नहीं रखते वो एस्ट्रोजेम के ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल स्टोर से बाय कर लें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ऑनलाइन आप इन अ सिंगल क्लिक बाय कर सकते हैं। नई इन्वेंट्री विद द डिस्काउंट्स, नए स्टोन लिस्ट हो चुके हैं, नए डिज़ाइन लिस्ट हो चुके हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कैंसेरियन इन नेमतों को अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दूं, एंड उम्मीद है आप इन नेमतों को नेमत समझ कर ही इस्तेमाल करेंगे, कुफराने नेमत नहीं करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।